हर हर महादेव। आपकी बेटी के साथ, आपके परिवार के साथ कोई श्राप चल रहा होता है, तो वो अगर आपको घर भी, जहाँ आपका घर होगा ना, वो जगह भी श्रापित ही मिलेगी। चाहे आप किराए पे रह रहे हो या आपका खुद का घर हो, वो आपको श्रापित ही मिलेगा। ठीक है। उसमें क्या होता है कि उस श्राप को ना फलित होना होता है, तो वो आपके कर्म के साथ, जो आपका कर्म होता है उसके साथ ये सब चीज़ें ना जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा, आपके घर में आपकी बेटी अगर किसी तरीके का पाठ करती है, ठीक है, तो वो अपने ऊपर उन चीज़ों को लेकर, अगर वो उतनी स्ट्रांग है या किसी तरीके की हीलर है या फिर उसके पास कुछ शक्तियाँ हो, ठीक है, या उसके पास पिछले जन्म के कर्मों का अच्छा फल हो, तो वो उस कर्म को उतारने में, उस श्राप को उतारने में ना आपकी मदद कर सकती है। कैसे कर सकती है कि जैसे ही वो आपके घर में जन्म लेगी ना, आपको सारी चीज़ें ना आपके आगे क्लियर होती चली जाएंगी। इंसान के साथ वो सारी चीज़ें बीतती तो हैं जब उसके साथ श्राप चल रहा होता है, पर बाद में क्या होता है कि वो जो श्राप है ना वो कटना शुरू हो जाता है, और अंत में वो उस लड़की पे से भी हट जाता है। जब वो पूजा पाठ करती है तो उसके ऊपर से भी हट जाता है। अच्छा, इसके निकलने के, जो श्राप निकलता है उसके क्या तरीके हैं। एक तो आपका पसीना, सबसे पहली चीज़ है आपका पसीना। दूसरा है आपका यूरिन। तीसरा है आपका मल। ये तीन चीज़ों के ज़रिए आपका श्राप हटता है। वो आपकी बॉडी में से ना निकल जाता है, आपकी आत्मा से निकलता है वो। जो आपकी सोल रहती है ना, इस इस उसके ऊपर आपकी जो सोल है ना वो यहाँ पर रहती है ऐसे। ठीक है। तो ये, इसका क्या ज़रिया होता है अपने आप को प्योर करने का, कि आप जितनी मेहनत करोगे ना, पसीना बहाओगे, तो उस पसीने के ज़रिए भी श्राप उतरता है। ठीक है। तो अगर ऐसी किसी लड़की ने आपके घर में जन्म लिया है, तब जाकर ये सब चीज़ें होती हैं, और आप लगातार परेशान चल रहे हो। चौथा तरीका इसमें होता है कि लोग आपसे ऐसे जुड़े हुए होते हैं जिनके ज़रिए वो श्राप फलित होता रहता है, उसको एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है। और जैसे ही वो श्राप उतर जाता है ना, तो फिर आपका इस दुनिया में रहने का कोई मकसद नहीं रह जाता, फिर आप चले जाते हो। और अगर फैमिली में कोई रह भी गया है और उसके अंदर से भी वो सारी चीज़ें निकलनी वो क्यों हो जाती हैं, क्योंकि वो सब कुछ अंत में उसको काटना होता है।
अंत में उसको सारी चीजें काटनी होती हैं, क्योंकि ये पूर्वजों से भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। आपको वो जन्म दिलवा देते हैं बार बार कि आओ हमारे इसमें, और हमें भी मतलब मोक्ष दिलवाओ। हम कुछ नहीं जानते, हमें भी मोक्ष दिलवाओ, यहीं जन्म लो, इसी हमारे उसमें ही कुल में जन्म लो। ये हो जाता है। तो उस कुल में जब जन्म लेते हैं तो उसके पूर्वज भी मतलब तरना शुरू हो जाते हैं, वो भी मोक्ष को प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका असर कैसे होता है कि जिनके जरिए वो श्राप फलित हो रहा होता है ना, वो लोग आपकी जिंदगी से ना चले जाएंगे, जिनकी वजह से, क्योंकि लोगों से जुड़ना भी बहुत सोच समझ के चाहिए। जिनसे आप जुड़ रहे हो ना, तो कई लोगों के जुड़ने से तो आपका जो श्राप है वो फलित हो रहा होता है। और वो लोग जब आपकी जिंदगी से जाएंगे ना, तो वो श्राप मतलब दूसरे पे जा रहा होता है, क्योंकि वो दूसरे की जिंदगी में एंटर कर रहे होते हैं, तो उसकी शुरुआत उसके साथ हो रही होती है। अगर इस दौरान आपके ऊपर किसी ने कुछ करा है ना, तो मान लो, मान के चलो पूरी तरीके से, कि जो आपके ऊपर से अगर आपने मेहनत की है, और आपके घर में किसी ने ऐसे ने जन्म ले लिया है और आपके ऊपर से सारा श्राप उतर गया है, तो वो श्राप वहां जाकर वो जुड़ जाएगा। तो वो लोग उसके साथ अटैच हो जाएंगे वो उसके पास जुड़ना शुरू हो जाएंगे। ये चीजें ऐसे ही, कुदरत ऐसे ही, नेचर काम करता है। लोग पसीना नहीं बहाते, थोड़ा सा पसीना आ जाता है, एसी चला लेते हैं, जो कि चलाना नहीं चाहिए। आपको आदत डालनी चाहिए कि आप बिना एसी के रहो, बिना कूलर के रहो, पंखे में रहो। ये आदत डालनी चाहिए, पर लोग डालते ही नहीं है। अब 99% लोग श्रापित ही चल रहे हैं, किसी ना किसी रूप में उनके साथ श्राप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको जैसे ही जिस तरीके से ही निकलता है वो मैंने बता दिया है। अगर ये पूर्वज करते हैं सारी तैयारी, ये आपके पूर्वज करते हैं कि किसी ऐसे को जन्म आपके कुनबे में दिया जाता है, आपके खानदान में दिया जाता है कि वो उस श्राप को उतारे। और अगर आखिरी उसमें भी टाइम तक भी आप उसमें नहीं, आपने कोशिश नहीं की है, तो आप भटकोगे ही भटकोगे। क्योंकि मैंने देखा है कि जिनका मतलब कर्मा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, जीते जी उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन यहाँ पे कर्म उन्होंने अच्छे नहीं किए हैं, तो उन्हें क्या होता है कि जैसे हमारा ये शरीर होता है ना, ऐसे ही उन्हें भी फिजिकल शरीर मिलता है 13 दिनों में। ठीक है, जो उनकी 13वीं बनती है। तो वो फिजिकल फॉर्म कितनी स्ट्रोंग होती है, वो उसके कर्मों पे डिपेंड करता है। अगर वो ज़्यादा ही स्ट्रोंग होती है, कुछ सोल्स का मैंने देखा है कि शरीर कम उसमें नज़र आता है, कम फॉर्म में नज़र आता है, तो उनकी प्रेजेंस बिल्कुल ना के बराबर होती है। लेकिन जिनकी प्रेजेंस ज़्यादा होती है, स्ट्रोंग होती है, तो समझ लो कि उनका कर्मा बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो वो ऐसे दिखने लग जाते हैं जैसे इंसान खड़ा हो। जैसे मैं हूँ तो मेरा फिजिकल फॉर्म दिख रहा है, लेकिन उनका जो ओरा है ना, जो स्पिरिट फॉर्म है, वो स्ट्रांग होता है। जैसे मेरे जैसे कुछ लोग देख सकते हैं, तो वो उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी। तो उनका अगर वो नज़र आ रहा है, तो आप कुछ भी कर लो उनके लिए, तो कुछ उनके भले में नहीं होने वाला। चाहे आप उनका चौथा मनाओ, चाहे आप उनकी बरसी मनाओ, चाहे आप उनके नाम से दान करो, क्योंकि उन्होंने खुद जीते जी कोशिश नहीं की है, इसलिए उनको उस फॉर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो पूर्वज उन्हें लेने नहीं आते हैं। पूर्वज क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो क्यों आएंगे? अपने कर्म ही ऐसे करे हैं। तो आप जब तक ईमानदार नहीं रहोगे, मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि जब तक आप ईमानदार नहीं रहोगे, आप बर्बाद हो, और आपकी बर्बादी के जिम्मेदार आप खुद हो।
ठीक है ना। तो ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी होती है। और घर में अगर आपके किसी उसने जन्म ले लिया है, तो वो अपने आप ही वो सोल वर्क करती है, उससे गुरु भी अपने आप मिलते हैं, उसको सारी शक्ति अपने आप मिलती है, सब कुछ अपने आप मिलता चला जाता है। तो वो परिवार को उतार सकते हैं, पूर्वजों को उतार सकते हैं, उनके अंदर ये शक्तियाँ होती हैं। ज़्यादातर जो स्टार सीड्स हैं वो सारे ही ये इन कामों के लिए जन्म लिया है उन्होंने। ठीक है। और ज़्यादातर जो हैं देवी देवता, ये नहीं, शिव नहीं, ब्रह्मा नहीं, विष्णु नहीं, लेकिन जो देव हैं, कितने प्रकार के देव हैं, उन सब ने किसी ना किसी के घर में ना जन्म लिया हुआ है, इसीलिए अच्छाई बाकी है। और वो लोग किससे जुड़ते हैं? जैसे हम लोग हैं, हमारे जैसे लोगों से जुड़ते हैं। ठीक है, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, मेरा कोई कर्मा नहीं है पिछले जन्म का, तो मेरे साथ जुड़ेंगे। आपका कोई कर्मा नहीं है तो आपके साथ जुड़ेंगे। उन्होंने जन्म लिया हुआ है, तो वो आपकी स्पिरिट को, जो आपकी जो सोल होती है ना, आपका जो ऑरा होता है, उसको पावर देते हैं, एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। कुछ लोगों को कुछ लोग अच्छे ही मिलते हैं, और कुछ लोगों का ऐसा ऑरा होता है कि जो वो किसी के सामने आते हैं ना, तो बुरा इंसान भी अच्छा बन जाता है, उस टाइम के लिए अच्छा बन जाता है।